सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भगवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी किसी से हम मिलते हैं, वो कैसा, कौन सा, कैसा है, ये कैसा भक्त है, कैसा इंसान है, तो सकल स्वरूप से देखने से ऊपर से वो पता नहीं चलता कि अंदर कैसा है, वो अंदर क्या है, मन में क्या है। जब हम अंदर से झांक के देखेंगे, मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तब जाकर के किसी को हम पहचान पाएंगे और किसी के बारे में जान पाएंगे। तो ऐसे ऊपर से, जैसे किसी किताब को, किसी बुक को हम ऊपर कवर से देखते, नाम लिखा हुआ है, ये है, वो सारे लिखी हुई है, उससे पूरी किताब के अंदर को नहीं जान पाएंगे। और उसको जानना भी नहीं चाहिए कि ऊपर लिखा हुआ मतलब उसका अंदर यही होगा, ऐसे नहीं समझना चाहिए। उसको पूरा पढ़ के देखना चाहिए कि ऊपर जो लिखा हुआ है, अंदर जो है वो सही है क्या। तो हमेशा अन्य अन्य भाव से भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम लेनी चाहिए। तो मैं किसी को देखता हूं और किसी को देखते हैं हम, तो अंदर से वो कितना भक्ति भाव में है नहीं पता चलता। तो एक कथा है, एक भक्त की कथा है, बहुत सुंदर कथा, ध्यान से सुनिएगा। एक कसाई था, तो उसका मीट का, मांस का रोजाना मारना और उनको काट करके बेचने का काम था। उसका काम यही था, नित्य यही काम था। वो कसाई है, काम इस तरीके से है, लेकिन वो मन में और अंदर से भाव में भगवान के बड़ा भक्त था। ये काम करते करते मन में और ऐसे हृदय में भगवान को बसा रखा था और हमेशा भगवान के नाम लेकर के जपा करता है, हमेशा भगवान के नाम में जपा करता था। इतना खो जाता था, भूल जाता था वो। जब वो मांस भजन करके देता था लोगों को, किसने 2 किलो मांगा तो उसको 1 किलो दे देता था, और किसी ने 1 किलो मांगा उसको 2 किलो दे देता था। क्योंकि वो इतना प्रेम भाव भगवान के नाम रटता था, जपता था, भजन में डूबा हुआ रहता था। उसको ध्यान नहीं रहता था, भूल जाता था, मन कहीं और कहीं रहता था। इस तरीका से इतना प्रेम भाव था भगवान के। तो जिसको ज्यादा बोला, कम देता था, वो चिल्ला करके चिल्लाता था कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, आप धोखा कर रहे हैं, ये मतलब चीटिंग कर रहे हो आप, चिल्ला करके लड़ाई करके जाया करता था। और जिसको ज्यादा दे देता था, हिसाब मिलता ही नहीं था। घर जाता था जब पत्नी चिल्लाती थी कि आप क्या करते हो, आप इस तरीके से, इसने 1 किलो बोला, 1 किलो का पैसा दिया, आपने इसको 1.5-2 किलो दे दिया। तो इसी तरीका से ज्यादा देता था, चिल्लाते थे घर पे, और कम देता था, ग्राहक चिल्ला करके डांट करके लड़ाई करके जाते थे। तो इस तरीका से होता था उसके साथ ही। और ऊपर भगवान सब चीजें देखते थे कि ये नाम तो मेरा ले रहा है और मेरे नाम में ये भूल जाता है, उसको ध्यान नहीं रहता, इस तरीका से वो कर रहा है। तो एक बार भगवान क्या करते हैं, जो वो भजन करता, वो जो बाट है, वो बाट में बन के बैठ जाते हैं। जब ये भजन करता है, जिसका जो बाटा उठाता है, ये कौन कितना मांगा, कितने बाट उठाया इसने, भगवान सब ध्यान रखते थे कि इसने 2 किलो मांगा, 1 किलो का बाट उठाया और मुझे 2 किलो का बनना है, यहाँ पे भजन का भार बनना है। तो भगवान आकर के खुद भजन का भार बन जाते थे, भजन बन जाते थे उस जगह पे। और किसी जगह पे उनको किसी को कम देता था, तो इस तरीके से भजन बन जाते थे, और किसी को ज्यादा देता था तो उस भजन को हल्का कर देते थे।
तो भगवान खुद वो प्रेम भाव के देखते हुए भगवान खुद उसके बाट में आकर के बैठ जाते थे। इतना प्रेम भाव था। और कर्म क्या था उसका? कसाई। काम क्या था? कसाई का काम मांस बेचता था, लेकिन भक्ति मन में था, भक्ति भाव था। भगवान को इतना याद करता था, वो भगवान के नाम को इतना जप क्या करता था, भगवान के नाम से इतना भजन गाता था, मन में गुनगुनाता था। उस भाव को देखते हुए भगवान आकर के उसके पास बाट बन जाते हैं। तो भक्तों, जो प्रेम भाव हम ऐसे करके भगवान को याद करते हैं, भगवान खुद चले आते हैं, आपके पास ही रहते हैं, आपके आसपास ही रहते हैं और आपके साथ ही देखते हैं। इसी तरीका से एक कथा है जो हम कंठी पहनते हैं, कंठी माला। तो एक बार की बात है, संत बताते हैं, हम गुरुदेव बताते हैं कि एक रस खान जी एक थे, भक्त थे। तो वो 200 कंठी, जो कंठी माला है वो 200 की कंठी माला पहनते। तो किसी ने पूछा कि आपने इतना 200 की कंठी माला क्यों पहन रखा आपने? क्योंकि उनके जात अलग था। क्योंकि जो हिंदू वो बोलते हैं कि मेरा जात अलग है। बोले हिंदू तो एक माला पहनते हैं, आप ये 200 कंठी माला क्यों पहन रखा? कि वो हिंदू कुल में जन्म है और मैं इस तरीका से हूँ, मैं पाप किया हूँ तो मेरी जन्म ऐसे अलग जात पे ही है। तो उनका नाम था रस खान, अलग जात पे ही है। तो मैं 200 कंठी पहनूंगा, कम से कम मैं भगवान की बन पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत पाप किया हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को ऐसा कहते थे। क्योंकि जो हिंदू कुल में हम जन्म है, हिंदू हैं हम बहुत मतलब भाग्यवान हैं, हम बहुत भाग्य में हमारे को ये मिला है, प्राप्त हुआ है। तो भगवान के भक्ति करना चाहिए अपने को। तो जो कंठी है तो वो कहते हैं तो सुकृति करने से आया है। ये कहते हैं कि जो ये सुकृति करने से है, हम हिंदू कुल में जन्म हुए हैं। तो कबीर बाबा हैं, वो कहते हैं कि कंठी माला को ये कहते हैं कि कंठी जो माला है वो मतलब माना, उन्होंने ऐसा मानते थे कि कुत्ता की तरह है। जो हमारी मन है कुत्ते की तरह इधर से उधर भटकता रहता, वो अपने खुद को कहते हैं कि हम मन जो मेरा है वो कुत्ते की तरह है, इधर उधर भटकता है। तो कभी कोई आपने देखा होगा, कभी मतलब कोई घर की कुत्ता है जो घर में जो पाल के रखते हैं, तो उनके गले में एक पट्टा होता है, गले के अंदर एक पट्टा बंधा हुआ रहता है। बाहर कोई कुत्ता मिलता है गले में बंधा हुआ पट्टा, हर कोई यही समझता है कि जो पट्टा बंधा हुआ है किसी घर की किसी मालिक का होगा, तभी ये छूट गया जो इधर घूम रहा है। तो उसको कोई उठा के लेके नहीं जाता। जब कोई बाहर के कुत्ते हो तो इकट्ठा होता, चारों तरफ घूमते हैं। जो म्युनिसिपालिटी वाले और नगर निगम वाले की जब गाड़ी आता है, वो सारे बाहर वाले कुत्तों को सब पकड़ करके ले जाता है। लेकिन जो गले में पट्टा बंधा हुआ है उसको कभी लेके नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं ये किसी घर की है, किसी मालिक का कुत्ता है, इसको लेके नहीं जाना है। उसी तरीका से जो कबीर बाबा हैं वो इसी तरीके से वर्णन करते हैं। जो हमारी गले में जो कंठी माला है, जो कंठी माला हम पहनते हैं, और कंठी माला ये जो हमारी माला है, तो ये सोचते हैं कि ये भगवान के हैं। ये भगवान के, जैसे कुत्ता के गले में पट्टी बंधा हुआ रहता है, वो किसी न किसी के बना हुआ रहता है। तो इसी तरीके से हम जब भगवान के भक्त बनते हैं, जब कंठी माला पहनते हैं, तो हम भगवान के बन जाते हैं। भक्तों, एक बात ध्यान रखना, कितना भी 56 भोग भगवान को लगा लो, भगवान के पास अर्पित कर लो, जब तक तुलसी जी के पत्ता नहीं डाला प्रसाद की भोग में, अपने तुलसी जी का पत्ता अर्पित नहीं किया, तुलसी जी के पत्ता भोग में नहीं लगाए, तो भगवान इस भोग को नहीं पाते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी तरीका से जब हमारी गले में कंठी जब तक नहीं होता है, तो भगवान अपने को भी ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान अपने को भी नहीं मानते हैं, वो अपना है। भगवान जब अपना मानते हैं, जब आप कंठी माला ग्रहण करते हो, तो भगवान सोचते हैं कि ये अपने हैं, और तभी भगवान भी ग्रहण करते हैं। इसी तरीका से जब कंठी माला हम लगाते हैं, अब भक्तों एक बात ध्यान रखना, जब हमारी ये शरीर त्याग करते हैं हम, जब इसमें हम देह त्याग करते हैं, उस समय क्या होता, जिसके गले में कंठी माला नहीं होता, तो वो क्या होता है, यमगण का
लोग आते हैं, यमदूत के लोग आते हैं उनको लेने के लिए। सभी को हम आपने सुना होगा, सभी को यमदूत आते हैं लेने के लिए। और जब कोई कंठी माला पहनता हुआ यमदूत आ भी गए, वो छोड़ के चले जाते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं। कोई सोचते हैं कि ये विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, तो उनको तो भगवान के पार्षद आते लेने के लिए। और जब कंठी माला नहीं होता, उनको यमदूत आते हैं लेने के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए अपने को। हिंदुओं में हम जो जन्म लिए हैं, जो हम ये भरत वंश में जन्म लिए हैं, जो हम भक्ति करते हैं भगवान कृष्ण के, तो हमें हमेशा सभी को कंठी माला पहनना चाहिए। तभी हम भगवान के बन जाते हैं, और भगवान तभी अपने को ग्रहण करते हैं कि ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे हैं। फिर जब हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान फिर अपने काम में आते हैं, और भगवान फिर अपने को ग्रहण करते हैं। इसी तरीका से कंठी माला की महत्व है, और इसी तरीका से तुलसा जी के इसी तरीका से महत्व है अपने जीवन में भक्तों। ये ध्यान रखना चाहिए अपने।